गुड मॉर्निंग बेटा, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेज। बच्चों, आज हम 11वीं कक्षा से आपका जो टॉपिक है कार्यालय हिंदी, उसमें हम पत्र लेखन पर विचार कर रहे हैं। और इससे पहले वीडियो में भी हमने 3 पत्र लिख चुके हैं। हम आपका आवेदन हमने लिखना सिखाया है, आपको सैवृत्त हमने लिखना सिखाया है, और तीसरा जो वीडियो गया है कल, उसमें परिपत्र लिखना सिखाया है कि परिपत्र कैसे लिखा जाता है। तो आज हमारा जो चौथा टॉपिक है वो है आपका विज्ञप्ति पत्र कैसे लिखा जाता है। विज्ञप्ति का मतलब होता है विज्ञापन से ही, यानी आम जनता को जागरूक करने के लिए विज्ञापन निकाला जाता है। विज्ञापन का मतलब यहाँ एड से नहीं है, एक लिखित सूचना, जानकारी या आदेश या ऑर्डर दिया जाता है किसी अधिकारी के द्वारा, और वो उसे हर चीज, वो जो संस्था होती है उसे फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कैसे लिखते हैं विज्ञप्ति पत्र। पहली बात तो ये कि विज्ञप्ति पत्र होता क्या है। ये पत्र सरकारी या गैर सरकारी संस्थाओं के द्वारा पत्र लिखकर या समाचार पत्रों में, या तो एक नोटिस दे दिया जाता है, सर्कुलर निकाल दिया जाता है उसके द्वारा, या पत्र लिखकर समाचार पत्रों में विज्ञप्ति यानी कि आदेश का विज्ञापन देकर जनता को या उन अधिकारियों को सूचित किया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया कि आपका विज्ञप्ति पत्र क्या होगा। कोई भी सरकारी संस्था या गैर सरकारी संस्था जब कोई भी चीज अप्लाई करवानी होती है तो वो अपने से नीचे जो संस्थाएं होती हैं उनको एक लिखित पत्र भेजती है, या फिर उस पत्र के प्रारूप को समाचार पत्रों में छपवा देती है ताकि आम जनता या संस्था जो है उसे अप्लाई करे। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ 2 टॉपिक है। एक टॉपिक मैं ले रही हूँ कि सभी शिक्षण संस्थाओं में इस साल यानी कोरोना महामारी के कारण 30% पाठ्यक्रम कम करने के बारे में एक पत्र लिखना है। दूसरा पत्र जो है सभी स्वास्थ्य विभागों में, ठीक है, जो भी हेल्थ डिपार्टमेंट है उनमें कोरोना के समाधान हेतु जागरूकता अभियान के बारे में पत्र लिखना है। कोरोना के समाधान के लिए लोगों को जागरूक, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक किया जाए। तो इन 2 पत्रों पर हमें चर्चा करनी है कि कैसे लिखते हैं। अब जो पहला टॉपिक हमारा था कि शिक्षण संस्थाओं में इस साल कोरोना महामारी के कारण 30% पाठ्यक्रम कम हो जाएगा। तो ये आपको पता ही है कि भाई जब सिलेबस होता है तो शिक्षा की जब बात आएगी तो वहां पर क्या होगा, आपका शिक्षा बोर्ड नोटिस निकालेगा, यानी कि जो हमारा बोर्ड बना, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड है, हरियाणा बोर्ड है, दिल्ली बोर्ड है, कोई भी बोर्ड है, तो वो एक नोटिस निकालता है। तो यहाँ पर है आपका शिक्षा बोर्ड चंडीगढ़। ठीक है, पहले हमारा डिपार्टमेंट जो है चंडीगढ़ में था, अब ये पंचकुला में हो गया, तो इसलिए मैंने दोनों लगा दिया। आपको जो आप यहाँ दिल्ली भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर शिक्षा बोर्ड पंचकुला या दिल्ली जो भी आप लिखे, उसके बाद आपने अगली लाइन में लिखना है पत्र संख्या। पत्र संख्या मैंने आपको बता दी थी, आपको काल्पनिक लिखनी है। कोई भी पत्र संख्या आप यहाँ पे 10 डिजिट में, 4 डिजिट में, 2 डिजिट में कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 172 है। अब ये क्या है, ये बेटा शिक्षा की शॉर्ट फॉर्म है, बोर्ड की शॉर्ट फॉर्म है, यानी किस निदेशालय से या किस संस्था से ये पत्र जो है प्रचारित किया जा रहा है या प्रसारित किया जा रहा है। ये ईयर है यानी साल है कि कौन से साल में निकाला गया। फिर इसके जस्ट सामने उसी लाइन में आपको लिखना है दिनांक लिखनी है, जो भी आपकी डेट हो आपने वो डेट लिखनी है। उसके बाद फिर आपको बीचों बीच लिखना है टॉपिक, यानी कि जो भी विषय है जिसके बारे में आप सूचना देने जा रहे हैं। अब सूचना क्या है, सत्र 2020-21 यानी जो ये सेशन है 2020-21 में 30% पाठ्यक्रम की कटौती, यानी 30% पाठ्यक्रम काट दिया जाना चाहिए, या काट दिया गया है, या काट दिया जाएगा, इसकी सूचना हमें देनी है। तो अब हम शुरू करते हैं कि सभी शिक्षण संस्थाओं को शिक्षा बोर्ड की तरफ से ये सूचित किया जाता है कि इस साल 2020 और 21 में कोरोना महामारी के प्रकोप के कारण सभी विषयों का जो पाठ्यक्रम है वो आपका 30% यानी पाठ्यक्रम में कटौती कर दी गई। 30% ऊपर लिख दिया, यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आप चाहते हैं हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर पाठ्यक्रम की कटौती कर दी गई है ताकि छात्रों को किसी परेशानी का सामना न करना पड़े, और कम किए गए पाठ्यक्रम के अनुसार ही छात्रों की परीक्षाएं होंगी या छात्र की परीक्षा होगी।
अधिक जानकारी के लिए आप अपनी वेबसाइट दे सकते हैं, यानी यहाँ पे भी कोई भी काल्पनिक www.cbse.gmail.com, ठीक है। इस तरह से आप यहाँ पर एक साइट देंगे और फिर नीचे जो है यानी कि किसके द्वारा ये प्रचारित किया जा रहा है, निकाला जा रहा है, नोटिस दिया जा रहा है, शिक्षा बोर्ड लिखेंगे। फिर उसके नीचे जो मुख्य सचिव होता है, यानी कोई भी हो उसका मुख्य सचिव जरूर होता है, तो ये शिक्षा बोर्ड का मुख्य सचिव है और फिर नीचे उसके हस्ताक्षर है। इस तरह से आपके कॉमन, ये चाहे अखबार में आप निकाल दें, चाहे आप पत्र लिखकर शिक्षण संस्थाओं में पहुंचा दें, इस तरह से इस पत्र को लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये आपका पहला प्रारूप पूरा हो गया है। अब चलते हैं हम दूसरे पत्र पर। दूसरा पत्र था कि सभी शिक्षण संस्थाओं में कोरोना के समाधान हेतु जागरूकता अभियान लोगों को बताना है कि जागरूक करना है ज्यादा से ज्यादा। तो ये मानव संसाधन मंत्रालय यानी कि मानव की जो ह्यूमन जो है उसके जो या स्वास्थ्य जो है शिक्षण हेड है उसका कह सकते हैं कि स्वास्थ्य मंत्रालय कह लीजिए या मानव संसाधन मंत्रालय कह लीजिए, तो उनके द्वारा ये नोटिस निकाला जाता है। अब यहाँ पर पत्र संख्या वही है, मैंने बोला आप 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट में कर सकते हैं। यहाँ पर इसी की शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। मानव का मान लिख दिया, संस्था का सह, ठीक है, मंत्रालय का मंत्रालय, और फिर कहाँ से निकल रहा है ये पत्र, दिल्ली से निकल रहा है। सामने आपकी तारीख लिख दी है। तारीख के बाद यहाँ पर आपका टॉपिक आ जाएगा कि आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, ठीक है, स्वास्थ्य विभाग को। अब यहाँ पर देखिएगा सभी सरकारी या गैर सरकारी अस्पतालों को सूचित किया जाता है, यानी जो भी आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल है या वो प्राइवेट हॉस्पिटल है, ठीक है, चाहे वो डिस्पेंसरी है, सभी को ये सूचित किया जाता है कि कोरोना महामारी के बचाव के उपाय और जागरूकता अभियानों का आयोजन किया जाए, यानी समय समय पर कोई सम्मेलन, कोई जागरूकता अभियान फैलाया जाए, लोगों को जागरूक किया जाए और किया जाए ताकि आम जनता इसके प्रति क्या हो सके, सतर्क हो सके। इसके अंतर्गत अब वो कहते हैं कि आपको क्या करना पड़ेगा, यानी कि आप जनता को जागरूक करेंगे तो आप क्या करेंगे। सबसे पहले उसने बताया है कि स्लोगन लिखवाएं, यानी जो भी सरकारी अस्पताल हैं उन सभी पर पिक्चर के साथ, ठीक है, तो वहां पर स्लोगन लिखवाए जाएं ताकि लोगों को कोरोना के बारे में पता चले। उसके बाद प्रचार प्रसार करवाया जाए, यानी ज्यादा से ज्यादा अनाउंसमेंट करवाई जाए, समय समय पर अनाउंसमेंट हो। रोगियों की नियमित जांच हो, यानी अगर कोई कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो उसकी नियमित जांच हो और कोरोना हेतु औषधियां व सुरक्षित वातावरण उपलब्ध हो, यानी कोई रोगी अगर है तो उसको जो भी औषधियां अवेलेबल है हमारे पास, अभी तक कोई वैक्सीन नहीं आने तक उन औषधियों को दिया जाना चाहिए और उन्हें सुरक्षित वातावरण दिया जाए ताकि वो वहां पर सुरक्षित रहे और संक्रमण ना फैलाए, वातावरण उपलब्ध हो। इन सब की जो नियम है इन सब का पालन कौन करेगा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल और प्राइवेट हॉस्पिटल एंड डिस्पेंसरी, ठीक है, वो सभी इन चीजों का पालन करेंगे। मानव संसाधन मंत्रालय लिखा किसने है, उसी का नाम आपको नीचे लिखना है, मुख्य सचिव, और फिर नीचे आपके हस्ताक्षर। इस तरह से आप कोई भी विज्ञापन या विज्ञप्ति या जानकारी या आदेश पत्र के द्वारा या फिर समाचार पत्र में उसे क्या है प्रसारित करके आप जनता तक आम अपनी जो रिपोर्ट वो जो विज्ञापन है, जो सूचना है वो दे सकते हैं। इस तरह से आपके यहाँ पर जो है 4 फॉर्मेट पूरे हो गए हैं पत्र के, और अगले वीडियो में हम अगला फॉर्मेट एक और रह गया उस पर चर्चा करेंगे। तब तक आप इनकी प्रैक्टिस करें, रेगुलर इनको देखते रहें, लिखते रहें ताकि आपको फॉर्मेट पता चल जाए कि कैसे लिखना है। उसी तरह से आप कल्पना बनाकर किसी भी फॉर्मेट को तैयार करें और अपनी प्रैक्टिस करें। धन्यवाद।